ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट और अवैसी साहब के लेटर पेड पे ही शाये हुआ है। दूसरा है जलांगी विधानसभा जो कि 76 नंबर विधानसभा से, वहां से है अल शौकत जमा साहब को 76 विधानसभा से उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बनाया गया है। तीसरे नंबर पे है सागर दीघी। जैसे आपको पता होगा कि सागर दीघी में पिछले दिनों अवैसी साहब ने चुनावी सभा भी किया था और बड़ा सभा हुआ था और चुनाव पर मंथन किए थे और वहां से बंगाल में एक नया मैसेज भी किया था। वो सीट नंबर 60 है, वहां से नूर महबूब साहब को उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पिछले दिनों ऑफिशियल कर चुके थे लेकिन आज लेटर पैड में उसको शाये कर दिए हैं। उसके बाद अगर बात करें भारतपुर से 67 यानी 69 विधानसभा नंबर 69 भारतपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सज्जाद हुसैन को अपने उम्मीदवार बनाया है। और उसके बाद बात करें पांचवें उम्मीदवार, तो पांचवा उम्मीदवार है मलाटीपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा नंबर 47, वहां से उम्मीदवार है एम मोतीबुर रहमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनाए गए हैं। विधानसभा नंबर 48 रतुआ, वहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार सईदुर रहमान साहब हैं। और सातवें जो उम्मीदवार है वो आसनसोल से, आसनसोल उत्तर से विधानसभा नंबर 40 से दानिश अजीज साहब, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि दानिश अजीज साहब पिछले दिनों से ही मजलिस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए काफी उत्सुक थे, तैयार थे और कयास ये लगाई जा रही थी कि दानिश अजीज साहब को शायद टिकट ना दे या चुनाव ना लड़े, इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। लेकिन दानिश अजीज साहब के टिकट को 7वें नंबर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फाइनल कर दिए हैं और यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर इन 60 सीट के अलावा अगर कल परसों 1-2 दिन में और सीटों का अगर ऐलान होता, 10-12-13 हो जाते हैं। लेकिन अब अगर वहां के सियासी निगारों की बात करें या फिर वहां के जो चुनाव पर हमेशा मंथन रखते हैं, जिनकी पैनी नजर रहती है, उनकी बात माने तो 2 सीटें जो काफी अहम है नवेद साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव जीतने की बिल्कुल पोजीशन में आज के डेट में। सबसे पहले अगर हम बात करें सागर दीघी विधानसभा, जहां 60% अल्पसंख्यकों की आबादी है, वहां टीएमसी ने भी हिंदू उम्मीदवार को मैदान में खड़ा किया है, जहां से ऑलरेडी वहां के विधायक हैं वो। और वहीं कांग्रेस ने भी हिंदू उम्मीदवार पर ही कार्ड खेला है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, लेकिन वो मुस्लिम उम्मीदवार 60% मुस्लिम आबादी वाले में कोई कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहे। ऐसे में नूर महबूब साहब अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ ले सागर दीघी से, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बंगाल का विधानसभा में खाता खोलना तय मानी जा रही है। लेकिन इसको भुनाने में अवैसी साहब का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जल्द से जल्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं बंगाल, और जब वो रोड शो करेंगे, चुनावी सभा करेंगे और लोगों से संपर्क साधेंगे, तो जो माहौल है वो जाहिर सी बात है कि अंतिम क्षण में चुनाव है, पूरा बंगाल का चुनाव तय हो पाएगा। मीडिया जिस तरह से मामले को पेश कर रही है कि यहाँ बीजेपी की इतनी सीटें आ रही है, टीएमसी की इतनी सीटें आ रही है, ये ओपिनियन पोल का कहीं ना कहीं ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो मुमकिन है कि वहां कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा। लेकिन मजलिस अगर वहां मजबूती से चुनाव के मैदान में खड़े रहे तो वो सीट आसानी के साथ मजलिस निकाल सकती है। महबूब आलम साहब की सीट जो मुर्शिदाबाद से है, जहां सागर दीघी विधानसभा से, तो एमआईएम जो है अब छोटी पारी खेलने के लक्ष्य को जो साधी है वो मुकम्मल छोटी पारी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सोच में आ रहे थे कि 25, 30, 22 नहीं, अब एमआईएम बिल्कुल मुख्तसर सा सीट, आपको याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव बिहार में 6 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ी थी लेकिन जीत नहीं मिली थी, लेकिन अपनी जड़ गाड़ने में और अपने मजबूत बनाने में जरूर कामयाब हुई थी। तो बंगाल विधानसभा चुनाव में भी कम सीटों को चुनाव लड़ करके शायद एमआईएम का यही मकसद होगा कि यहां से बंगाल की जो सियासत में एंट्री लेके शुरुआत की जाए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के विधानसभा आज पूरी तरह से वोट हो चुका है। एक फेस में चुनाव हुआ और 3 गठबंधन का चुनाव तमिलनाडु में चल रहा है। एक तो एआईएडीएमके के साथ जो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस है, और एक डीएमके के साथ जो कि कांग्रेस के साथ अलायंस है, और एक एएमएम के साथ जिसके साथ एआईएमआईएम एसडीपीआई इनका अलायंस है वहां। और पहली बात देश में देखने को मिला कि एक राज्य में एक ही फेस में एक ही दिन में चुनाव संपन्न कर लिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। तो यह बड़ी उपलब्धि होगा चुनाव आयोग के लिए, इसमें चुनाव आयोग भी तारीफ के काबिल है। और वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो आजकल कर्नाटका में मौजूद है। कर्नाटका में बाई इलेक्शन है, उनका लक्ष्य है कि बिहार की तरह से कर्नाटका के विधानसभा में पीछे रास्ते से घुसने की साजिश है, कोशिश है। बाई इलेक्शन में बाबा चौधरी को टिकट दिए हैं वसाया कल्याण से, और बताया जाता है कि काफी मजबूत है बाबा चौधरी, उसको लेकर तो मुमकिन है कि वो असर जो है बंगाल चुनाव के गम को कुछ कम करने में कामयाब हो सकते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। फिलहाल बंगाल की रन और रणनीति 5-7 दिन के अंदर साफ हो जाएगा। आखिरी चरण का वोटिंग जो 28 तारीख को, उस चीजें सामने में खुलकर आ जाएगी।
आखिरी चरण में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से वहाँ पर प्रत्याशी उतार रहे हैं बंगाल में, और साथ ही साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि आखिरी चरण में सरकार बनाने का खेला हो सकता है। मैंने आपको शुरू में कहा कि मीडिया इसको भुनाना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट जीत रही है, टीएमसी इतनी जीत रही है, तो काफी टफ होने वाला है, क्योंकि लास्ट का जो समीकरण होगा वो निर्भर करेगा सरकार बनाने और बिगाड़ने में। क्योंकि लोगों का मिजाज ये होगा कि मीडिया जिस तरह से मीडिया बना रही है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, 30 में से 26 सीटें, अमित शाह जी दावा कर रहे हैं कि 26 सीटें जो है हम जीत रहे हैं 30 में से। दूसरी फेज की चुनाव की बात अगर हम करें तो इस तरह के हालात में जरा सा टफ होगा। लेकिन अगर एमआईएम अपनी एक मजबूती के साथ चुनाव लड़े और जो उनका तरीका है उस हिसाब से चुनाव लड़े तो लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं। और अवैसी साहब की बातों में जादू है, अगर वो कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाता है। शर्त यह है कि आपको सरकार बनने और बनाने से लोगों की ज़हन को भटकाना होगा और आपको कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति और नुमाइंदगी की तरफ लोगों के ज़हन को ले जाना होगा, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो। चलिए, हमारे साथ मुसारिफ इरफानी साहब थे जो खबर माहिम के थे और ताज़ा तरीन खबरों को ख़ासतौर पर मजलिस का दे रहे थे। इनकी खबरों सुनने के लिए लोग परेशान रहते हैं, अक्सर इनसे हमारी मुलाकात होती है, लेकिन आज एक दावत खाने में मुलाकात हुई और साथ में सियासी गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पर पैनी नज़र हम लोग बंगाल पर चर्चा की। और बंगाल में जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा हालात, वहाँ पर मजलिस आखिरी चरणों में एंट्री मार रहा और ये आखिरी चरण अब सुर्खी में बनती जा रही है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार अब वहाँ पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, चूँकि तमिलनाडु चुनाव प्रचार करने के बाद अब निगाहें बंगाल चुनाव पर है। और आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक दौरे में है और कर्नाटक में बाई इलेक्शन में अपना किस्मत आजमा रही है। बताते चलें कि कर्नाटक के बाद से ही अब बंगाल चुनाव का जो है प्रचार और प्रसार शुरू हो जाएगा और लगातार मुसलसल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रैली करेंगे, सभा करेंगे और सियासी बेदारी लाकर वहां पर गोल बंद करेंगे। जैसा मुसारिफ साहब ने बताया कि बिहार चुनाव में जिस तरह से मजलिस ने छोटा यानी कि एक एरिया को फोकस किया था सीमांचल, और सीमांचल में ही 6 विधानसभा सीट थे, वहां पर अपने उम्मीदवार को उतारा था और हालांकि उन्होंने उतारने के बाद चुनाव हार चुका था, लेकिन हौसले नहीं हारे थे। लेकिन बुनियाद पड़ने के बाद मुसलसल पार्टी मजबूत होता रहा और वहाँ पर लोगों के अंदर सियासी बेदारी भी आया। जिस तरह से उसी बुनियाद पर मजलिस वहाँ पर पहुँची है। चूँकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बंगाल में धोखा मिला है, जिस तरह से ये धोखा, जिस तरह से प्यार में धोखा होता है उसी तरह से ये बहुत बड़ा धोखा हुआ। चूँकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का प्यार बुला और उसके बाद फिर धोखा, ये धोखा अब वहाँ पर मजलिस का मौजूद बहस है। जिस तरह से मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण देखा जा रहा है, आखिर में मजलिस वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। बहरहाल वहाँ के लोग अब बिल्कुल सहमे हुए हैं कि किस तरफ जाना है। एक तरफ लेफ्ट कांग्रेस भी है, एक तरफ टीएमसी है, बीच में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और ये 7 सीटों का जिस तरह से मजलिस ने ऐलान किया है। और आज का जो खबर मायम के जो एडमिन मुसारिफ साहब दे रहे थे, इनमें से सागरदिघी विधानसभा के बारे में हमें जानकारी मिला कि वो बेहद और मजबूत दावेदार वहाँ पर जिस तरह से जिसको बनाया गया है, टिकट दिया गया है, वो 100% वहाँ पर सीट निकलने का उम्मीद दिखाई दे रहा है। बहरहाल क्योंकि अब आखिर में जो है आईटी सेल काम करेंगे, सरकार बनाने के सारे लोग मुहिम और दावा छेड़ेंगे, तो हो सकता है कि इन सीटों में थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन सागरदिघी में खाता खुलने का पूरा उम्मीद दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़, जिस तरह से हम न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं और लगातार अपडेट भी दे रहे हैं और ख़ास तौर पर ये हम दिखा रहे हैं कि आपको मुसलसल 10-12 मिनट में सियासी गुफ्तगू करते हैं और मजलिस के लिए सारी गुफ्तगू ला के आपको पूरे देश भर के जितने भी चर्चे करना है वो आपके सामने में रखते हैं और आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करके सुनते हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है मेरी। और आप बाकी दुआ में याद रखिए, द मैसेज न्यूज़ लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। चूँकि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब कर्नाटक में बाई इलेक्शन के चुनाव प्रचार में जाएंगे और साथ ही साथ वहां पर हम अपडेट आपको दिखाएंगे। तब तक हमारे चैनल में नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज़।